आज दोस्तों हम देखते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एमसीक्यू अर्थात वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें 10 एमसीक्यू है। अगर इसका आपको लॉन्ग वीडियो देखना है तो क्लास ज्वाइन करना होगा इसके लिए। तो चलिए 10 का हम एमसीक्यू का आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आंसर करवाते रहे। तो अगर डिस्कशन के लिए आप क्लास ज्वाइन कीजिए और साथ में इस पर जो चैनल पर है वीडियो उसे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि जैसा कि दिया हुआ है कि 2 सर्कल है यानी 2 वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं R1 और R2 दे रखी है। एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या जिसका त्रिज्या कैपिटल R हो, बड़ा R, जो पहले दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो इस R1, R2 और R में क्या संबंध होगा? तो इसका आंसर B हो जाएगा पहले का, अर्थात R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 वह पहले क्वेश्चन में क्षेत्रफल था, दूसरे क्वेश्चन में वही सेम चीज़ है, परिधि में दिया हुआ है। वृत्त के क्षेत्रफल के जगह वृत्त की परिधि हो जाएगा, यानी एक ऐसे वृत्त की परिधि जो पहले दोनों वृत्त के परिधि के योग के इक्वल हो। तब R1 R2 R में क्या संबंध होगा? तो ये संबंध होगा R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R। ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाएगा और परिधि में स्क्वायर नहीं होगा। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। Circumference of circle and the perimeter of square are equal, यानी किसी वृत्त की परिधि और उसके पेरीमीटर यानी परिमिति का स्क्वायर के इक्वल हो, स्क्वायर के परिमिति के इक्वल हो अगर कोई वृत्त की परिधि, तो इनमें से कौन सा सही होगा? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से आपका दूसरा सही हो जाएगा B। वृत्त का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल के से बड़ा होगा। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R यूनिटीज। यानी आपको दिया हुआ है कि एक ऐसा त्रिभुज जो उसके अंदर एक अर्धवृत्त रेखांकित किया गया है, तो उसका जिसकी त्रिज्याएं R है, तो उसके अंदर जो लार्जेस्ट ट्रायंगल होगा अर्धवृत्त के अंदर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर ये होगा R स्क्वायर यूनिट्स, मतलब R स्क्वायर वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 में अनुपात निकालना है, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू दैट ऑफ स्क्वायर, यानी वृत्त की परिधि
और वर्ग दोनों के सरकमफेरेंस में क्या अनुपात होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब बी हो जाएगा, 14:11। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया to the sum of the areas of two circular parks of diameters 16 meter and 12 meter in a locality, the radius of new park। कहने का मतलब है कि एक ऐसे पार्क का क्षेत्रफल रेडियस, एक ऐसे पार्क का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो दो वृत्तीय पार्क जिसका व्यास 16 मीटर और 12 मीटर दिया हुआ है, उस दोनों के योग के बराबर है, यानी क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो उस नए पार्क की त्रिज्या क्या होगी, हिंदी में ये होगा, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 10 मीटर। Question number 7. The area of circle that can be inscribed in a square of the side 6 m। एक ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो 6 सेंटीमीटर वर्ग के अंदर है, यानी 6 सेंटीमीटर वर्गाकार क्षेत्र के अंदर एक वृत्त है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका डी, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसमें ठीक 7वां क्वेश्चन का उल्टा है। 8वां में है कि वर्ग के अंदर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा बी, 128 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू sum of the circumferences of two circles of diameter 36 cm and 20 cm। कह रहा है कि एक ऐसे वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, जिसका व्यास हमें 36 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो उस नए वृत्त का परिधि क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, अर्थात सी आंसर। और लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 10, द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। यानी एक ऐसे वृत्त का व्यास ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दो दिए गए वृत्त जिसका त्रिज्या 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उस दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो नए वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा 50 cm, यानी डी, 50 सेंटीमीटर आंसर। तो ये आपके सामने 10 क्वेश्चन रहा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का। आज हम दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल आपको बताए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जिसे जो बेनिफिट मिले जिससे वो फ़ायदा उठाइए।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।